आज इस लेक्चर में हम बेसिकली ये काम करेंगे कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम से मुराद है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन विद इन गिवन रिसोर्सेज और विद इन गिवन कंस्ट्रेंट। टू अप्रोचेज हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने की। एक अप्रोच है यूटिलिटी अप्रोच और दूसरी अप्रोच है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। आज हम जिस यूटिलिटी अप्रोच फॉलो करेंगे और इसमें हम अस्यूम करते हैं कि यूटिलिटी को काउंट किया जा सकता है। जब हमने अस्यूम कर लिया यूटिलिटी को काउंट कर सकते हैं तो फिर हमारे लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। रूटीन लाइफ में हम ये देखते हैं कि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं तो उनसे जो यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन जो हमें ड्राइव होती है, अच्छा टेक्निकली हम सेटिस्फेक्शन को अब हम यूटिलिटी कहेंगे। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज जब हम कंज्यूम करते हैं और उनसे जो हमें सेटिस्फेक्शन ड्राइव होती है, अगर हम कंटिन्यूसली कंज्यूम करें तो वो टोटल यूटिलिटी जो टोटल सेटिस्फेक्शन तो बढ़ती है, लेकिन एडिशनल या मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कम होती है। ठीक है, एक टेबल के थ्रू हम इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये टेबल है आपके पास, जिसके फर्स्ट कॉलम में आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है 0 से लेकर 7 तक। सेकंड कॉलम में आपके पास इन यूनिट्स से हासिल होने वाली टोटल यूटिलिटी या टोटल सेटिस्फेक्शन गिवन है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जब हमने 0 यूनिट कंज्यूम किया था तो हमारी यूटिलिटी भी या सेटिस्फेक्शन भी 0 थी। फर्स्ट यूनिट के अगेंस्ट हमें 10 मिल रही है, और सिमिलरली अगर हम 7 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं टोटल, तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी जो हमें ड्राइव हो रही है दैट इज़ 28। ये 28 जो है वो टोटल 7 यूनिट्स की कंबाइन या टोटल यूटिलिटी है, इंडिविजुअल की नहीं है। इंडिविजुअल या लास्ट यूनिट से हासिल होने वाली यूटिलिटी अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम ये देखेंगे कि इसमें डिफरेंस कितना आता जा रहा है टोटल यूटिलिटी में जब हम एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं। जैसे हम 0 से 1 पे गए तो टोटल में कितना चेंज आया है, 0 से 10 यूनिट्स का चेंज आया है। दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि डिफरेंस की फॉर्म में दिखाया है। 1 से 2 पे गए तो 10 से 18 आपकी चेंज हुई। चेंज कितना आया, 8 का। तो इसका मतलब ये कि सेकंड यूनिट से जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है दैट इज 8। इसी तरह से जब हम थर्ड पे गए तो 24, 18 से 24 का चेंज आया। थर्ड से कितनी मिली हमें, 6। तो दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 6 यूनिट, थर्ड यूनिट इज 6। यही अगर हम चाहें तो इसको प्लॉट भी कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट जो कॉलम है आपके पास, इनमें आपके पास यूनिट्स हैं और सेकंड कॉलम में आपके पास टोटल यूटिलिटी है। अगर आप इनको प्लॉट करेंगे तो ये आपके पास एक्स एक्सिस पे यूनिट्स आ जाएंगे, वाई एक्सिस पे टोटल यूटिलिटी आ जाएगी, और ये कर्व आपके पास एक बन जाएगा जो पॉजिटिव, ज़ीरो एंड नेगेटिव स्लोप का कम्बिनेशन होगा। 1 से लेके, जैसे हम टेबल में देख सकते हैं, 1 से लेके 6 यूनिट तक आपकी यूटिलिटी मैक्सिम बढ़ती है और 30 तक चली जाती है। और 6 और 7 पे जब आप जाते हैं, 6 से 7 पे तो आपकी टोटल यूटिलिटी बजाय बढ़ने के कम होती है, जो ये शो कर रही है कि आपको फोर्सली कंज्यूम किया जाए, आप फोर्सली कंज्यूम कर रहे हैं, आप किसी ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहाँ पे आपको ज़बरदस्ती खाना पड़ रहा है। तो इस सूरत में आपकी यूटिलिटी बजाय बढ़ने के कम होगी। और ऑब्वियसली जब टोटल यूटिलिटी में चेंज आएगा तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, और जब आपकी यूटिलिटी बजाय बढ़ने के कम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी आपके पास नेगेटिव में आ जाएगी, जो ये यहाँ पे नेगेटिव -2 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो जब तक आपकी यूटिलिटी बढ़ रही है टोटल तो पॉजिटिव स्लोप है, जब ये मैक्सिमम पे आई है तो स्लोप इसका नेगेटिव 0 हो गया है, और जब ये आपके पास कम होना शुरू हुई है तो इसका स्लोप नेगेटिव में आ गया है। ठीक है, और लास्ट कॉलम आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी का है। आप यूनिट्स को और मार्जिनल यूटिलिटीज को आप सेकंड या लोअर पैनल में आप ड्रॉ कर सकते हैं, जो ये शो कर रहा है कि जब आपकी टोटल यूटिलिटीज बढ़ रही थी तो मार्जिनल यूटिलिटीज आपके पास पॉजिटिव थी। जब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे आई तो मार्जिनल यूटिलिटीज आपके पास 0 हो गई, और जब आपकी टोटल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटीज भी, सॉरी, टोटल यूटिलिटी जब आपकी डिक्रीजिंग हो गई, कम होने लगी, तो मार्जिनल यूटिलिटीज आपके पास नेगेटिव में आ गई। क्लियर है? इस बिहेवियर को, जो ये शो कर रहा है कि एज नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटीज डिक्रीजेस, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत आसान सी चीज़ है। नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन
of the good and marginal utility is called लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये आपके पास एक डेफिनेशन इसकी गिवन है, इसको आप देख लीजिएगा। टेक्निकली अगर आप देखना चाहें चीज़ों को, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी की क्या डेफिनेशन है, तो वही आपके पास गिवन है। द एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ गुड इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी चेंज, जिसको आप यहाँ लिखा हुआ भी है, एम यू इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू डिवाइडेड बाई चेंज इन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक हो गया। अच्छा, ये अब हमने क्यों किया? ये हमने इसलिए किया है, बड़ी आसान सी बात है कि रियल लाइफ में आपके पास, हम तो देखें रियल लाइफ में हम तो कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करता है कि उसको नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करना पड़ते हैं और उनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हम उनको इजीली कह सकते हैं कि फॉर सिंप्लिसिटी के लिए हम कह सकते हैं कि आपके पास 2 गुड्स हैं या 3 गुड्स हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, अब मैं आपके साथ एक एक्सेल की शीट शेयर करता हूँ। जो इशू है वो ये है हमारे साथ कि हम एक से ज़्यादा गुड्स को रियल लाइफ में कंज्यूम करते हैं। अब हम अपनी सेटिस्फेक्शन को किस तरह से मैक्सिमाइज कर सकेंगे, तो ये मैंने एक टेबल जो है वो जनरेट किया एक्सेल की फॉर्म में आपके लिए। यहाँ पे आपके पास यूनिट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आपके पास गुड ए है। गुड ए के अगेंस्ट आपके पास मार्जिन एंट्रीज आ रही हैं ए की, दैट इज़ 50 45 40 35 20 35 30 25 20 एंड 50। ये कलर इनके डिफरेंट हो रहे हैं, इसको हम एक ही कलर कर देते हैं ताकि आपको समझने में कोई इशू ना हो। सॉरी, ये सेम कलर के होगा। फिर आपके पास ये गुड भी है, उसके अगेंस्ट आपके पास ये मार्जिन यूटिलिटीज़ आ रही हैं, ये 45 से डिक्रीज़ होते हुए 10 तक आ गई। ये गुड सी है, उसकी मार्जिन यूटिलिटीज़ आ रही हैं जो 40 से डिक्रीज़ होते हुए 5 तक आ गई। यूनिट्स आपके पास हर एक के सेम है 1 से लेकर 8 तक। यानी कि अगर आप किसी गुड को कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए बी और सी को, तो इनकी मार्जिनल यूटिलिटी हर यूनिट से हासिल होने वाली यूटिलिटी ग्रेजुअली कम होती चली जाएगी। ए की कम होते 50 से शुरू होगी और कम होते होते 15 तक आ जाएगी। बी की 45 से शुरू होगी और 10 पे आगे ख़त्म होगी। और सी की 40 से शुरू होगी और 5 पे ख़त्म होगी। हम ये अज्यूम करते हैं, और भी बहुत सारे एजम्पशंस होते हैं, कुछ की एजम्पशंस में बता दूं कि हम अज्यूम करते हैं कि गुड्स जो होंगे वो स्टैंडर्डाइज्ड होंगे, ना तो इनका यूनिट्स बहुत बड़ा होगा ना बहुत छोटा होगा। कंटिन्यूसली आप यूज़ करेंगे, स्टेट ऑफ माइंड, फैशन, वेदर, ये तमाम चीज़ें आपकी कांस्टेंट होंगी। इस सूरत में ये होगा कि अगर आप किसी भी गुड को यूज़ करते हैं तो उनकी यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटीज़ कम होती जाएंगी। ठीक है, मजे। अच्छा, अब ये आपके पास एक बिहेवियर आ गया कि आप डिफरेंट गुड्स को जब वो कंज्यूम करेंगे तो हर एक की यूटिलिटीज़ कम होती जाएंगी। और यहाँ पे एक और बिहेवियर आपके सामने आ रहा है कि आप देख रहे हैं कि 1 यूनिट अगर आप ए का कंज्यूम करते हैं तो 50 मिल रही है ए का, और बी का यूज़ करेंगे तो 45 मिल रही है मार्जिनल यूटिलिटी, और सी का कंज्यूम करते हैं तो 40 मिल रही है। यानी कि हर यूनिट के अगेंस्ट ए की मार्जिनलिटी बी के मुकाबले में ज़्यादा है, और उसके मुकाबले, और बी की सी के मुकाबले में ज़्यादा है। जैसे 50 45 40 है। 7 के अगेंस्ट अगर हम देखें तो 20 15 है और 10 है। ठीक है, कोई सी भी यूनिट को, इसका मतलब ये कि ए को हम प्रेफर करें बी के मुकाबले में और बी को प्रेफर करें हम सी के मुकाबले में हर यूनिट के अगेंस्ट। अच्छा, अब हम अपनी यूटिलिटी को कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, तो ये एक इशू है छोटा सा। और इस इशू को जो है वो सॉल्व किया है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ने। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है आपसे कि आप इस तरह से कंज्यूम करेंगे डिफरेंट गुड्स को। ये मैं एक दूसरी स्लाइड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप इस तरह से डिफरेंट गुड्स को कंज्यूम करेंगे कि हर गुड्स से हासिल होने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है और उसका, उसके प्राइस के साथ जो उसका रेशो है वो बराबर है किसी दूसरे गुड की मार्जिनलिटी डिवाइड बाई प्राइस ऑफ दैट गुड। ठीक है, अगर 2 गुड्स हैं तो हम कहेंगे मार्जिनलिटी ऑफ प्रोडक्ट ए डिवाइड बाई प्राइस ऑफ ए इक्वल है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बी डिवाइड बाई प्राइस ऑफ बी। और इसी को मैक्सिमाइजिंग रूल भी कहा जाता है, इसी को लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहा जाता है। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, कंज्यूमर एलोकेट्स हिज और हर इनकम so that the last dollar spent on each product yield the same amount of marginal utility।
कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को इस तरह से कंज्यूम करेंगे कि हर गुड से हासिल होने वाली मार्जिन यूटिलिटी पर रुपी मार्जिन यूटिलिटी सेम हो। ये आपके पास क्या आ रही है, पर रुपी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए पर रुपी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बी। ठीक है, और इसको आप इसी टेबल के थ्रू किस तरह से बताएंगे, ये देखिए। इस टेबल में सिंपलिसिटी के लिए हमने अस्यूम कर लिया है कि प्राइस ऑफ ए, प्राइस ऑफ बी और प्राइस ऑफ सी सब इक्वल हैं और सबकी प्राइस कितनी है, 111। अच्छा, फिर हमने ये किया कि हमने इस लॉ के लिए ये किया कि इनकम जो है वो हमने फ़िलहाल अस्यूम कर ली कि हमारी इनकम जो है वो 3 है। अगर 3 इनकम है तो हम किस तरह से कंज्यूम करेंगे, लॉ ये आपसे कहता है कि आपकी मार्जिन यूटिलिटीज़ इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमने फर्स्ट यूनिट ए का कंज्यूम किया, सेकंड यूनिट बी का कंज्यूम किया, थर्ड यूनिट सॉरी सेकंड यूनिट भी हमने ए का कंज्यूम किया और थर्ड यूनिट हम जो है वो बी का कंज्यूम करेंगे। क्योंकि अगर हम थर्ड यूनिट इसका कंज्यूम करते हैं ए का तो हमें कितने मिल रही है 40, बी का कंज्यूम करते तो हमें कितनी मिल रही है 45। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर हम 45 इसके लें